नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। 25 मई 2022 की रात करीब 3 से साढ़े 3 बजे प्रयागराज में यमुना पार इलाके के चखीरानंद मोहल्ले में पुलिस की कई गाड़ियां हूटर बजाते हुए एक के बाद एक देखते ही देखते प्रवेश करती गई। गर्मी की उमस से बेहाल मोहल्ले वालों को सुबह में गर्मी से थोड़ी राहत मिली ही थी। सभी सोने का प्रयास कर रहे थे कि हूटर बजाती गाड़ियों से लोगों की नींद टूट गई। सभी गाड़ियां सुनील मिश्रा के घर के पास आकर रुक गई थी। लोगों की नींद में खलक पड़ चुकी थी। सभी आश्चर्यचकित थे। अचरज से अपने अपने मकानों की छतों पर खड़े होकर एक दूसरे से आंखों ही आंखों में इशारों से मानो पूछ रहे हों, आखिर इतनी सुबह भारी पुलिस फोर्स हमारे मोहल्ले में क्यों आई है? क्या कोई आतंकी सुनील मिश्रा के मकान में घुसा है? आखिर मांजरा क्या है? अभी तो रात के 3 साढ़े 3 बजे हैं, लेकिन इतनी रात पुलिस की दस्तक क्यों? इस तरह के तमाम विचार चखीरानंद मोहल्ले में रहने वालों के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे, क्योंकि इस समय गंगा पार के हालात सही नहीं चल रहे थे। सामूहिक हत्यारों नरसंहार से पूरा प्रयागराज जिला थर्रा उठा था, सो मोहल्ले वालों का भी यही सोचना लाजमी था। बहरहाल कुछ देर में ही इस सवाल का जवाब मिल गया। खुद सुनील मिश्रा ने पहले पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 112 पर डायल करके सूचना दी थी कि उनके घर में चोर घुस आया है, जिसे उसकी बेटी अमायरा ने गोली मार दी है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। बेटी अमायरा भी बुरी तरह से घायल फर्श पर तड़प रही है। ये सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस नैनी थाना क्षेत्र में स्थित घटना स्थल पर पहुंची थी। जब पुलिस के जवानों ने सुनील मिश्रा के मकान में प्रवेश किया तो घटना स्थल का सीन देखकर वह सन्न रह गए। छत की सीढ़ियों के नीचे स्लैब पर सुनील मिश्रा की बेटी अमायरा घायल अवस्था में पड़ी तड़प रही थी। उसके हाथ और पेट में गोली लगी थी। रिवॉल्वर भी उसकी हथेली में था। छत पर 22 से 23 साल के एक नौजवान की लाश पड़ी थी। पुलिस अफसरों को देखते ही मकान मालिक सुनील मिश्रा और उसके घर के सदस्य गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। एसएसपी अजय कुमार व एसपी सौरभ दीक्षित ने भी घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। बहरहाल घटना स्थल का क्राइम सीन कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहा था और सुनील मिश्रा का कथन कुछ और था। फिलहाल प्रारंभिक कार्यवाही करते हुए सुनील मिश्रा की घायल बेटी व मृत युवक, जिसका नाम अर्नव था, कि डेड बॉडी को फौरन जिला अस्पताल एसआरएन पहुंचाया गया, क्योंकि अमायरा की जान खतरे में थी और वह बुरी तरह से पेट पकड़कर फर्श पर तड़प रही थी। एक गोली उसकी हथेली में लगी थी तो दूसरी उसके पेट में फंसी हुई थी। अर्नव की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होना जरूरी था और अमायरा का प्राथमिक उपचार। अब तक घटना की सूचना पाकर अर्नव के परिजन भी आ चुके थे। जवान बेटे की लाश को जब पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे थे तो उसके माता पिता भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल था। अर्नव का घर सुनील मिश्रा के मकान से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था। उपरोक्त घटना की सूचना जंगल की आग की तरह पूरे नैनी क्षेत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे शहर में फैल चुकी थी। खैर, आगे की कार्यवाही करते हुए सबसे पहले पुलिस को सूचना देने वाले अमायरा के पिता सुनील मिश्रा को थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई। सुनील मिश्रा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह फूट फूट कर अधिकारियों के सामने बस रोए जा रहा था। उसे ढांढस बंधाते हुए एसपी अजय मिश्रा ने कहा, देखिए मिश्रा जी, इस तरह रोने धोने से काम नहीं चलेगा। आपके बेटे को गोली लगी है और वह जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। ईश्वर ने चाहा तो उसकी जिंदगी बच जाएगी और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। पहले हमें आप ये बताइए कि आपने क्या देखा था? मृतक युवक कौन है? क्योंकि आप ही ने सबसे पहले इस वारदात की सूचना पुलिस को मोबाइल से दी थी, इसीलिए आपने जो कुछ भी देखा हो उसे बता दीजिए ताकि हम अपराधियों तक पहुंच सके।
अधिकारियों की बात सुनकर सुनील मिश्रा थोड़ा शांत हुआ और फिर बोला, साहब मुझे नहीं मालूम कि मृत कौन है, ये किसका बेटा है और कहाँ पर रहता है। मेरे ख्याल से ये लड़का चौकीदारी की नीयत से मेरे घर में घुसा होगा, जिसे मेरी बेटी ने देख लिया होगा। वह किसी घटना को अंजाम देने में कामयाब हो पाता, उससे पहले बेटी अमायरा ने मेरे रिवॉल्वर से उस पर फायर कर दिया होगा। अपने बचाव के लिए मरने से पहले उसने अमायरा से रिवॉल्वर छीनकर उसे भी गोली मार दी। उमस बहुत ज्यादा हो रही थी। मैं पानी पीने के लिए उठा और गर्मी से राहत के लिए ऊपर एसी वाले कमरे में जा रहा था, जहां घर के बाकी सदस्य सो रहे थे। तभी मैंने देखा कि मेरी बेटी खून से लथपथ पड़ी फर्श पर तड़प रही थी। मैं भागते हुए छत पर गया तो देखा कि उस लड़के की लाश पड़ी थी। उस लड़के को मैं नहीं जानता, उसे मोहल्ले में भी कभी नहीं देखा। पुलिस के लिए बड़ा ही दिलचस्प और संगीन मामला था। एसएसपी की दूरदृष्टि और पुलिसिया नजरिया कुछ और ही कह रही थी। अगर सुनील की बातों पर यकीन भी कर लिया जाए तो उसकी बेटी अमायरा ने पहले ही किसी भी नीयत से उसके मकान में दाखिल युवक को अपने पिता की रिवॉल्वर से जान से मार डाला था, तो फिर उसके बाद अपने पेट और हथेली पर गोली मारने की क्या जरूरत थी। अब कातिल उनकी निगाहों के सामने था, जो पूरे घटनाक्रम को छिपाने की साजिश बड़ी ही होशियारी से कर रहा था। उसके परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की गई तो सभी का कहना था कि उस समय सब लोग गहरी नींद में थे। फायरिंग व सुनील मिश्रा की चीख पुकार सुनकर जागे थे। सुनील मिश्रा से अधिकारियों ने दोबारा घुमा फिराकर सवालों की झंडी लगा दी तो वह पुलिस के सामने टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। भर्राए गले से बताया कि वह युवक उसकी बेटी का प्रेमी अर्नव है। उसकी हत्या का जुर्म और बेटी पर गोली चलाने की बात सुनील मिश्रा ने स्वीकार ली। शर्म और ग्लानि से भरे सुनील मिश्रा ने ऑनर किलिंग की जो कहानी पुलिस अधिकारियों को सुनाई वो कुछ इस प्रकार निकली। पेशे से ढाबा चलाने वाला सुनील मिश्रा अधिकतर घर से बाहर ही रहता था। उसका घुरपुर रोड पर मिश्रा फैमिली रेस्टोरेंट व ढाबा है। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे और एक बेटी अमायरा है। सुनील का अपने घर चकहीरानंद में महीने में एक बार ही आना होता था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम अर्नव के परिवार के बारे में जान लेते हैं। असमय ही प्रेम में फना हुए अर्नव के पिता सत्य प्रकाश LIC एजेंट है। पत्नी संध्या के अलावा 2 बेटे अर्नव और विकास थे, जिनमें अर्नव की मौत हो चुकी है। अर्नव सिंह इस साल 12वीं कक्षा में नैनी के महाश्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामनगर में पढ़ता था। उसका घर PSC कॉलोनी स्थित नैनी क्षेत्र में है। अर्नव के पिता मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। वह काफी सालों से इलाहाबाद यमुना पार इलाके में पूरे परिवार के साथ रहते थे। दोनों के परिवार वाले अमायरा और अर्नव की प्रेम कहानी से अनभिज्ञ थे। अर्नव और अमायरा दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किताबों के लेन देन से उनका प्रेम परवान चढ़ा था, जिसके चलते अर्नव को अपने प्राण गंवाने पड़े। सुनील मिश्रा का समय अक्सर परिवार से बाहर ही बीतता था। परिवार के भरण पोषण के लिए वह ढाबा चलाता था। काफी दिनों के बाद वह एक दिन पहले ही अपने घर आया था। रात को मंगलवार का व्रत खोलने के बाद वह पत्नी के साथ बिना एसी वाले कमरे में सो रहा था। बच्चे एसी वाले कमरे में थे। उस रात गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी से बेहाल पति पत्नी एसी वाले कमरे में सोने के लिए गए तो देखा कि सभी बच्चे तो कमरे में सो रहे थे, लेकिन अमायरा वहां नहीं थी। आखिर कहाँ गई होगी वह? सुनील बस यही सोच रहा था कि उसी समय कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। बदहवास हालत में अमायरा कमरे में आई। उसकी मां ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि पेट में हल्का दर्द हो रहा है। इतना कहने के बाद वह फिर से पानी पीने जाने की बात कहकर कमरे से निकल गई। अब तक सुनील मिश्रा को अमायरा पर शक हो चला था। आखिर वह उसका बाप था, जमाने के रंग ढंग देख रहा था। उसने एक बार गौर की थी
कि जब पति पत्नी बच्चों के कमरे में सोने गए थे तो उस समय बेटी सीढ़ियों से उतरकर कमरे में आई थी। आखिर इतनी रात गए वो छत पर क्या कर रही थी? ये सवाल उसके जहन में बार बार घूम रहा था। जब वह पानी पीने का बहाना बना करके कमरे से दोबारा निकली तो उसका रुख फिर से छत की ओर था। सुनील मिश्रा भी उसके पीछे पीछे छत की तरफ बढ़ा। सुनील मिश्रा ने रोते हुए बताया, साहब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटी से मैं इतना प्यार करता हूँ वह मेरी इज्जत खाक में मिला देगी। हकीकत तो ये है कि जब वह छत पर गई तो कुछ देर बाद मैं भी दबे पांव वहां गया था। तब वह अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। मुझे सारा माजरा समझ आ गया क्योंकि मैंने उसे रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। मैं वह सीन देखकर अब क्या बताऊं, एक जवान बेटी का पिता क्या कर सकता है। अपनी बेटी को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा शरीर गुस्से से थर थर कांपने लगा। मेरा खून खौल उठा था। मैं नीचे जाकर कमरे से अपनी रिवॉल्वर उठा लाया। अमायरा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे धकियाते हुए छत पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़का छत पर उखड़ू बैठा हुआ था। मैंने क्रोध में आकर उस पर रिवॉल्वर तानी तो बेटी ने फिर मेरे पैर पकड़ लिए। उसने अर्नव की जान की भीख मांगी तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। गुस्से में मैंने पहली गोली अमायरा पर ही चला दी। गोली उसके हाथों को छूकर निकल गई। वह गिर पड़ी। उसके बाद उसके प्रेमी अर्नव को 2 गोलियां मारी, फिर घूमा और एक गोली अमायरा पर दोबारा चलाई जो सीधे उसके पेट पर जा लगी। गोली चलने की आवाज से घर वाले भी जाग गए थे। वह बदहवास भागे आए। अब तक मैंने खुद को भी खत्म करने का निर्णय ले लिया था। मैंने रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी पर सटाई और ट्रिगर दबाया, लेकिन बुलेट फंस गई। दोबारा ट्रिगर दबाना चाहा तब तक घर वालों ने मुझे पकड़ लिया। बयान देते हुए फिर से वह फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि वह अपनी बेटी अमायरा को बेटों से ज्यादा चाहता था। बड़ी मन्नतों से वह पैदा हुई थी। अमायरा सीए बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने कॉमर्स विषय का चुनाव किया था। वह उसे हर वो खुशी देना चाहता था, उसके सीए बनने के सपने को पूरा करना चाहता था। एक और जहां सुनील मिश्रा बेटी को बहुत प्यार करता था तो वहीं दूसरी ओर बेटी के पैर बहक गए। वह पिता की गैर मौजूदगी में अपने प्रेमी अर्नव से रोज मिलती थी और उसके मिलन में सहायक थी उसकी बुआ की बेटी। वही घर वालों की आंखों में धूल झोंककर दोनों का मिलन करवाती थी। बहरहाल बेटी के विश्वासघात ने जहां उसके प्रेमी अर्नव की जिंदगी छीन ली तो दूसरी ओर पिता का साया भी और विश्वास भी। अमायरा के नसीब में अब ना प्रेमी का प्यार है और ना ही पिता की सरपरस्ती। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज कर सुनील मिश्रा को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।